नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं पंडित त्रिलोकीनाथ महाराज जी के साथ हूं, जो बताएंगे कि आखिर धर्म, आप जान सकते हैं इस वक्त जो पवित्र सावन मास चल रहा है, ऐसे में अगर बात किया जाए किस तरह से धार्मिक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, साथ में हम सबको किस तरह से इस धार्मिक पर्व को मनाते हुए, कहीं ना कहीं इस मास को मनाते हुए, यानी इस महीने को मनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और आने वाले दिनचर्या को किस तरह से धार्मिक में, यानी भगवा में आप देख सकते हैं जिस तरह से महाराज जी इस वक्त बैठे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगाज है, योगी आदित्यनाथ जी का आगाज है, और ऐसे में तमाम हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति, सभ्यता जो है, इस पर हम आज बात करने के लिए आज आप लोगों से जुड़ रहे हैं। और साथ में महाराज जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के सभी लोगों के द्वारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार धर्म के क्षेत्र में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ ही नहीं बल्कि दादरा एवं नगर हवेली ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग कोने में जिस तरह से आप जा रहे हैं और कुछ ना कुछ बेहतर करने की जो कोशिश आपकी चल रही है, क्या कहेंगे, किस तरह से लोग जो हैं इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, और कैसे लोग धार्मिक के लिए समय, जैसे 24 घंटा आज हर लोग भागम भाग की लाइफ में जी रहे, दिनचर्या उनकी बहुत छोटी हो चुकी है, किस तरह से एक समाज को एक अच्छा संदेश लोगों को कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में दिया जा सकता है? सबसे पहले तो सिलवासा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। हेमंत जी, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है कि सनातन सभ्यता को किस प्रकार से बचाया जाए या किस प्रकार से लोगों तक बात पहुंचाया जाए कि उस सनातन सभ्यता पे लोगों का विश्वास बना रहे और चीजों को ठीक ठाक किया जा सके। देखिए, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में इंटरनेट जी। इंटरनेट से पश्चिम का जितना कचरा है वो हमारे तरफ आना शुरू हो चुका है। उनका रहने का स्टाइल, उनके खाने पीने का स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल, जीने का स्टाइल। पश्चिम में देखिए, माँ बाप का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां 14-15 साल के बच्चे होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। आज आप 5 साल के बच्चे को भी अगर आप थप्पड़ मारते हो तो वो आप फॉरेन पुलिस को बुला करके आपको अरेस्ट करा सकता है। ये पश्चिमी सभ्यता है। और हमें याद है कि हमारे पिताजी जब हम लोग कभी लठ से मारते थे तो हम लोग लठ उनका पकड़ते भी नहीं थे, केवल इतना ही बचाव करते थे कि सर पे ना लगे, और मार खाते थे। और वो ये नहीं गिनते थे कितना मार रहे हैं, बेहिसाब मारते। और मारने के आज उसका देन है कि हम लोग के पास शिक्षा है, ज्ञान है और सभ्यता है। लेकिन आज के पश्चिमी कचड़े के कारण हमारे खुद के बच्चे जो है, हम लोगों के बच्चे जो हैं, वो बहुत ही हमसे दूर हो चुके हैं। और इस इंटरनेट के जमाने में उन्होंने अपना स्वयं का एक दुनिया बना लिया है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 12वीं तक के बच्चों को आप एंड्रॉइड फोन ना दें। अगर आप आज बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ठीक है, गार्जियन उनके सामने बिठा के उनका क्लास तक का वर्क कराएं, प्यार में अगर एंड्रॉइड फोन ना दें। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि अपने बच्चों से अब आप बाहर निकल रहे हैं, अब आप उसको छोड़ रहे हैं, या वो आपको छोड़ देगा, अपना अलग दुनिया बना लेगा। जो चीज नहीं देखना है समाज में, जिस चीज को नहीं जानना चाहता है, वो चीज वो देखेगा, वो चीज वो जानेगा। जिससे क्या होगा कि मनुष्य पढ़ तो लेगा वो, लेकिन बेहतर इंसान नहीं बन पाएगा। बेहतर इंसान बनना जरूरी है। बेहतर एजुकेशन से बेटर है कि बेहतर इंसान बनना जरूरी है। तो बेहतर इंसान बनने के लिए सबसे पहले मैं माताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने शिशु काल में, जब बच्चा 3 साल का हो जाए, तो उसको प्रतिदिन सुबह शाम मंदिर ले जाए, और जब वो स्वयं पूजा करती हैं तो कम से कम बच्चों को अपने साथ बिठा करके पूजा पाठ करना सिखाया जाए। चंदन कैसे लगाना है, दिया कैसे जलाना है, अगरबत्ती कैसे जलाना, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना है, ये माताओं का कर्तव्य है। अगर वो नहीं करेंगी तो धीरे धीरे उनके बच्चे किसी दूसरे को फॉलो करने लगेंगे और दूसरे धर्म की ओर मुंह कर जाएंगे। फिर आपका पूरा सनातन संस्कृति जो है वो चौपट हो जाएगी। पिता से अनुरोध है, देखो पिता से तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कमाने वाले क्षेत्र में लोग आए हैं, अपने काम धाम में समय नहीं दे पाते। माताओं के पास समय होता है, बच्चों को डेडिकेटेड कर सकती हैं। पिता को भी जब भी सप्ताह में समय मिले तो कम से कम बच्चों को लेके मंदिर, धर्म स्थल पे जाए, वहां पे आरती पूजा किस प्रकार से होता है दिखाना चाहिए। जो योगी ब्राह्मण है उनसे आशीर्वाद दिलाना चाहिए, उनके धर्म के विषय उनके साथ चर्चा करना चाहिए, अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, ये हर घर में रखना चाहिए, हर घर में इसका पाठ होना चाहिए। कुछ भी नहीं, हनुमान चालीसा तो कम से कम बच्चों को आना चाहिए। 3 से 5 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा सिखा देना चाहिए, और तभी अपने आप सनातन सभ्यता को बचा सकते हो। दूसरा, जो दक्षिण से पश्चिम से जो हमारे पास ड्रेस कल्चर जो आ रहा है, कटा फटा हाफ, अरे भाई वहां गर्मी बहुत है तो वो लोग पहनते हैं। हमारे पास कपड़े की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मौसम भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो हम वो नंग धड़ंग कपड़ा क्यों पहनते हैं? वो नंग धड़ंग कपड़ा पहनने के कारण विकृति फैलता है। अब आप बोलते हो कि इस तरह का, भाई दक्षिण में वातावरण डिफरेंट है पश्चिम में। वहां जहां ठंड है वहां ठंड है, जहां गर्मी है वहां गर्मी है।
अब यहाँ गर्मी के समय में कोई कोट पैंट टाई बुट लगा करके अगर दूल्हा बारात में जाता है तो आप देखते हो किस तरह कैसा बदतमीज सा दिखता है, या उसके रिश्तेदार भी बदतमीज सा ही दिखते हैं। अब मई के महीने में भीषण गर्मी में कोट टाई पैंट जूता मोजा पहन लो और पसीना पोछ होती है, मुल्कों वाली बात है। तो उस समय जो हमारी परंपरागत पोशाक है, धोती कुर्ता धोती पजामा, वो पहनिए आप, वो बेटर है। उससे क्या है कि आपका सब चीज ठीक ठाक रहेगा, कल्चरल दिखोगे भी, खर्चा भी कम होगा। फिर खिलाने पिलाने की जो पद्धति है, सब कुछ पश्चिम का कबाड़ा जो है वो आपने इकट्ठा कर लिया है। तो इंटरनेट बुरा नहीं है, आज 5 मिनट में आप इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ सकते हो, लेकिन जुड़ने के लिए है उससे अच्छाइयों को आप सही तरीके से यूज कीजिए। एक उम्र तक के बच्चों को आप इससे दूर रखिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन एकदम विकृति की ओर चला जाएगा। फिर हम और आप बैठ के सबसे बात भी नहीं कर पाएंगे। हिम्मत एक समय ऐसा आएगा कि सनातन का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे सभी मंदिर के पुजारियों से भी अनुरोध है, घर घर के माताओं से अनुरोध है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, कम से कम अपने बच्चों को पूजा पाठ करना सिखाएं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमें रोजाना जो है एक बार घर में बच्चों को ये धर्म के प्रति जो शिक्षा होती है उसे देने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी, जो लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत उसे सराहा गया। उसमें काफी चीजें दिखाई गई थी, किस तरह से लोग धर्म के दूसरी तरफ जाकर दूसरे धर्म का पालन करना चाहते हैं। ऐसे हमारा किसी भी, आप लोगों से बता दूं, हमारा किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर धर्म, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे के धर्म का अवहेलना करें। लेकिन साथ ही साथ में महाराज जी मैं ये कहना चाहूंगा कि उस फिल्म में एक सीक्वेंस दिखाया गया था, जिस सीक्वेंस में कहा जाता है कि सारी चीजें होने के बाद जब वो लड़की अपने पिताजी से मिलती है तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आपकी भी गलती है, आपने हमें धर्म की बात कभी क्यों नहीं बताई। वही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, पिता के पास समय कम रहता है, वो पिता जो है ऑफिस ड्यूटी कमाने के कल्चर में व्यस्त है। तो कम से कम माता बहनों को इतना ध्यान होना चाहिए कि अपनी परंपरा को और अपने धार्मिक पुस्तकों को अपने बच्चों तक पहुंचाए। ए फॉर एप्पल पढ़ाने से बेटर है कि र से राम पढ़ाए, श्याम पढ़ाए, घनश्याम पढ़ाए। कम से कम उनको संस्कृत का, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजी नहीं आएगा तो बिछड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व के कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अभी चाइना चले जाइए, अंग्रेजी चलता ही नहीं, उनका अपना स्थानीय भाषा है, ठीक है। जर्मन चले जाइए, नहीं चलता है, ठीक है। अंग्रेजी, आप ज्ञान से विमुख मत हुई, ज्ञान सब लीजिए, लेकिन अपने सभ्यता को मत छोड़िए। सभ्यता को, कल्चर का विनाश होने से, संस्कृति का विनाश होने से देश का विनाश निश्चित है। देखिए हेमंत बाबू, सबसे पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति है इस पे भी सरकार को ध्यान देना। बहुत गहन विषय है, अगर शिक्षा पे बात करने जाए तो 3 दिन निकल जाएगा और उसका निचोड़ बहुत बड़ा निकलेगा, लेकिन उसमें अभी इतना शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता। शिक्षा नीति जो बनाना है ना, शिक्षा किसके लिए होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए समाज के हित के लिए। शिक्षा होना चाहिए योग्य मनुष्य बना। अभी आप देखिए कि IAS IPS के लिए UPSC के लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मुश्किल से उसमें 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो हम जब उसका एग्जाम लेते थे तो क्रीम निकाला है, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसा है कि क्रीम निकालने के बाद में उसमें से 60% भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जो हमने क्रीम निकाला उसमें से, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे मनुष्य नहीं थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति जरूर थे, लेकिन उनको अच्छा मनुष्य नहीं बनाया गया, जिसके कारण उनके अंदर विकृतियां रहेगी। तो मैं कहता हूँ शिक्षा के साथ साथ अच्छा मनुष्य बनाया जाए, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा बहुत दिक्कत। तो ये थे पंडित त्रिलोकीनाथ महाराज जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से आज के अत्याधुनिक जीवन काल में किस तरह से हम अपने परिवार में कुछ समय निकालकर धर्म के प्रति भी हमें एक राह की ओर बढ़ने की जरूरत है। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद।